सोचो, एक छोटा सा गांव जहां सिर्फ कुछ किसान रहते थे और कुछ ही सदियों बाद वही जगह दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर बन जाती है। इतनी पावरफुल कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों पर एक शहर का कंट्रोल था। लेकिन फिर क्या हुआ? वही रोमन एम्पायर जो दुनिया को लॉ, रोड्स और आर्मी सिखाता था, अंदर से टूटने लगा। राजाओं की हत्या होने लगी और एक दिन बारबरियंस ने आकर उसे मिटा दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे रोम का राइज, उसका खूनी पॉलिटिक्स और दुनिया का सबसे शॉकिंग कोलैप्स। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर की रियल स्टोरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ रोम की। 753 बीसी इटली के टिबर रिवर के पास एक छोटी सी सेटलमेंट बनी। लेजेंड के अकॉर्डिंग दो जुड़वा भाई, रोम्यूलस और रेमस, को एक शी वॉल्फ ने पाला। बाद में रोम्यूलस ने एक शहर बनाया और उसका नाम रखा रोम। पहले यहाँ किंग्स रूल करते थे, लेकिन 509 बीसी में रोमन्स ने अपने राजा को हटा दिया क्योंकि उन्हें डिक्टेटरशिप पसंद नहीं थी। उन्होंने बनाया रोमन रिपब्लिक। यहाँ सेनेट था, लॉज थे और इलेक्टेड लीडर्स, कंसुल्स थे। आज की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन यहीं से आती है। लेकिन रोम की असली पावर आई उसकी आर्मी से। रोमन सोल्जर्स यानी रोमन लेजेंड्स दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी थे। शील्ड फॉर्मेशन, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। साथ ही रोमन्स इंजीनियर्स भी जीनियस थे। उन्होंने 4 लाख से ज्यादा रोड्स बनाई, एक्वेडक्ट से शहरों तक पानी पहुंचाया और सबसे स्मार्ट मूव, रोम हर जीती हुई जनता को स्लेव नहीं बनाता था, बहुतों को रोमन सिटीजनशिप दे देता था। इससे लोग दुश्मन नहीं, लॉयल बन गए। फिर आया रोमन का सबसे बड़ा वॉर, प्यूनिक वॉर्स, रोम वर्सेस कार्थेज। हनीबल नाम का जनरल एलिफेंट के साथ एल्प्स पहाड़ क्रॉस करके रोम तक आ गया, लेकिन आखिर जीता रोम। अब रोम मेडिटेरेनियन का किंग बन चुका था। अब आते हैं स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर में। 100 बीसी में एक जनरल पैदा हुआ, जूलियस सीजर, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट। उसने गॉल, आज का फ्रांस, जीत लिया। लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन सेनेट उससे डरने लगा। उन्हें लगा सीजर किंग बन गया। और फिर आया हिस्ट्री का सबसे बड़ा और फेमस बिट्रियल। 44 बीसी, सेनेट हॉल। उसके अपने दोस्त ब्रूटस सेनेटस ने सीजर को घेर लिया और उससे 23 बार चाकू मारा। सीजर गिरते हुए कहता है, एत तू ब्रूट। यहाँ से रोमन पॉलिटिक्स खूनी बन गया। अब आते हैं स्टोरी ऑफ द रोम एम्पायर एंड गोल्डन एज। सीजर के बाद सिविल वॉर हुआ, आखिर जीता उसका अडॉप्टेड सन ऑगस्टस। 27 बीसी में ऑगस्टस बना पहला रोमन एम्परर और यहीं से स्टार्ट हुआ रोमन एम्पायर। अगले 200 साल पैक्स रोमाना, रोमन गोल्डन एज। रोम अपनी पीक पर था। 60 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, 3 कॉन्टिनेंट्स पर कंट्रोल, कोलोजियम बना, रोमन लॉ बना, कैलेंडर बना, ट्रेड रूट्स चाइना तक पहुंच गए। रोम सिर्फ एम्पायर नहीं था, वो दुनिया का सेंटर बन गया था। अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ द रोम एम्पायर। लेकिन हर एम्पायर की तरह गिरावट अंदर से शुरू हुई। एम्परर्स का मर्डर होने लगा, आर्मी एम्परर बनाने लगी। प्रेटोरियन गार्ड्स ने तो एक बार थ्रोन ऑक्शन तक कर दिया। इकोनॉमी गिरने लगी, टैक्सेस बढ़ गए, लोग आर्मी ज्वाइन करना बंद कर दिए। और एंटरटेनमेंट, ग्लेडिएटर फाइट्स, इंसान वर्सेस इंसान, इंसान वर्सेस शेर। सोसाइटी ब्रूटल हो रही थी और सिस्टम टूट रहा था। अब बात करते हैं फॉल ऑफ रोम की।
फिर आए बारबरियंस, गोथ्स, वंडल्स और अतीला द हुन। 410 एडी रोम लूट लिया गया। 455 एडी फिर बर्बाद हुआ और 476 एडी लास्ट एम्परर रोम्युलस ऑगस्टुलस का हटा दिया गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म। जो शहर कभी दुनिया चलाता था अब वो खुद को भी नहीं बचा सका। रोमन एम्पायर हमें एक पावरफुल लेसन देता है। कोई भी सिविलाइजेशन बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर की करप्शन, पॉलिटिक्स और ग्रीड से गिरती है। अगर आपको ऐसी रियल हिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे एक और एम्पायर की कहानी जो रोम से भी ज़्यादा डरावनी थी। See you in the next video.